वर्षों से बरसात के दिनों में जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होता है तो असम में बाढ़ व भूकटाव का नजारा देखने को मिलता है। इस वर्ष भी बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। उसकी उफनती जलधाराएं डिब्रूगढ़ शहर के विभिन्न नदी क्षेत्रों में भीषण भू कटाव कर रही है, जिसमें आम जनता में दहशत का माहौल है। विभागीय अधिकारी भी भू कटाव का जियो बैग से रोकथाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोगीबिल अंचल में ब्रह्मपुत्र नदी शांत दिखाई दे रहा है। बरसात के दिनों में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पानी से लबालब भरा हुआ है, वहीं आज खाली खाली दिख रहा है। नदी के बीच में बालू के टीलों का उभार साफ नजर आ रहा है। भूकटाव से पीड़ित अंचल आईथान के निवासी देव कुमार चौहान ने आशंका जताई है कि बोगीबिल अंचल में सिलिटेशन होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण डिब्रूगढ़ के आईथान व मोनाघाट आदि अंचलों में भूकटाव जोरों पर है। अत्यधिक बालू होने के कारण नदी डिब्रूगढ़ शहर की तरफ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस संदर्भ में नदी विशेषज्ञ और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के भूतत्व विभाग के अवकाश प्राप्त अध्यापक जोगेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का पहले जो मार्ग था वे वर्षों पहले बालू से भर गया और शहर की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा प्रभावित होने लगी, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी तेज की जलधाराएं सीधे डिब्रूगढ़ जिले के रोहमारिया अंचल से डिब्रूगढ़ शहर के साथ ही आईथान क्षेत्र की भूमि को टक्कर मार रही है, जिस कारण डिब्रूगढ़ शहर में विभिन्न क्षेत्रों में भूकटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं बोगीबिल पुल के दक्षिणी छोर की तरफ सिलिटेशन अत्यधिक होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रभाव उत्तरी छोर की तरफ हो गया है, जिस कारण वहां भूकटाव होने की अधिक संभावना है। उन्होंने बताया कि यदि ब्रह्मपुत्र नदी के पहले के मार्ग की खुदाई कर दी जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की जलधाराएं विभक्त हो जाएंगी, जिससे डिब्रूगढ़ शहर की तरफ उसका प्रभाव कम होगा और भूकटाव की समस्या कम होगी, तभी डिब्रूगढ़ का अस्तित्व बच सकता है। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट है। जो हम लोग के डिब्रूगढ़ इधर मैंने भू कटाव तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और भू कटाव होने के कारण हो गया जो हम लोग को बोगीबिल ब्रिज के सामने उसर मैंने ऊंचा हो गया है, बाम हो गया है, जो उधर से काट के आन के पानी ठू जाने के रास्ता ठू थोड़ा कमती हो गया और नदी ठू मैंने ठेक हो गया है। ठेक होने के कारण इसीलिए हम लोग के इधर भू कटाव ठू ज़्यादा हो रहा है और उसको जो खोन दिया जाए तो पानी ठू जाने के सुविधा हो जाएगा, तो हम लोग को इधर भू कटाव थोड़ा कमती हो जाएगा। The river erosion takes place due to the active channels. In Dibrugarh, in the neighborhood of Dibrugarh, there is an active channel, which is with high velocity water flowing through that particular channel. And whenever that channel hits the bank, there will be some erosion, and there happens to be some erosion. But in case of Bogibul, the situation is a bit different. Just near the Bogibil bank of the river, there is a great shore. We call it a river island or say sandbar. And because of presence of that sandbar, the river channel cannot hit the bank. That means it is not flowing through one channel. It is flowing through multiple channels. And in between the channels, there are sandbars. And that is why it is called a braided river. सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और